आपस में अब देखिए भाई हैं, आप भी भाई हैं, आप शायद मुझसे थोड़े से बड़े होंगे, वल्लाहु आलम। मेरी 47 ईयर एज है, ठीक है जी। मैं अ, 53 का हूँ भाईजान, 6 साल बड़ा हूँ आपसे मैं। जी माशाल्लाह, दो अल्लाह आपसे। आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। असल में आप मुझसे बात ये है। 6 साल छोटे हैं। अच्छा चले नहीं। माशाल्लाह। आप सबसे बड़े हैं फिर, माशाल्लाह। चले हम बात यह है कि ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी बुक है पाकिस्तान की। आइन एक छोटी सी बुक होती है। चाहे जिस मुल्क की आप भी बुक पकड़ेंगे ना, कुछ मुल्कों की तो आइन उन्होंने रिटर्न लिखा ही नहीं ना हुआ। जैसे इंग्लैंड है, उनका अपना रिटर्न आइन कोई नहीं है। जब पाकिस्तान है, एक छोटी सी बुक है, आप लेंगे ना कभी भी को खरीदेंगे ना, छोटी सी बुक है। उस छोटी सी बुक से ही सरकारी वकील एक साइड पे ऊपर खड़ा हो जाता है, और दूसरा वकील दूसरी साइड पे खड़ा हो जाता है। वो कहता है इसने ये कानून तोड़ा है, दूसरा कहता है नहीं, इस आइन के तहत मेरे मोकल को ये हकूक हासिल है। वो कहता है नहीं, रियासत के तहत आइन कहता है रियासत को ये हकूक हासिल है। इन बातों में इख्तलाफ बुरी बात नहीं है। इख्तलाफात तहरीफ मानवी में नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात कुरान की तहरीफ नहीं करनी चाहिए। बाकी इंटरप्रिटेशन में अगर थोड़ी सी समझ में फ़िक़्ह में जो चीज़ें हलाल हराम हैं, उनके अलावा अगर वो थोड़ी बहुत होती है ना, मैं इसमें बहुत मशहूर हदीस है, हदीस माद। वो आप कभी सैयद उलिस्फिर साहब से बैठे ना, पास बैठते हो, वो बताते हैं, वो हदीस माद है, बड़ी मशहूर हदीस है। मफ़हूम ऐसे है, रिवायत में आता है कि कमी भी अल्लाह ताला ज़ात माफ़ फरमाए, हज़रत मुआज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन का या किसी भी इलाके का गवर्नर बना के भेजा, तो उनसे पूछा कि हाँ, अभी आप फैसला कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक से फैसला करूँगा। उन्होंने कहा अगर आपको कुरान पाक से उसकी समझ ना आए उस फैसले को करने, फिर आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँगा। फिर उन्होंने कहा अगर वो मामला सुन्नत में भी ना हो, कुरान में भी ना हो, फिर कैसे करेंगे? उन्होंने कहा मैं फिर दोनों को देख के, कुरान और हदीस को सामने रख के अपनी अकल से फैसला करूंगा। ये जो इज्तिहाद होता है ना, इसके ऊपर जो है ना वो पाबंदी नहीं है। हाँ, आप हलाल हराम के ऊपर इत्तेहाद नहीं कर सकते। जो अहकामात हैं, सर अकायद जी, हैं, उन मामलात पे जो है ना, मेरी बात पूरी हो लेने दें थोड़ी देर के लिए, फिर आप इंशाल्लाह बोलें जितना आपका दिल होगा। इज्तिहाद जो होता है ना, वो होता है उन मामलात के ऊपर जो मामला मुबहम है। हलाल हराम के ऊपर नहीं, अकायद के ऊपर नहीं, मुबहम मामलात। उसमें फिर अगर अच्छा जी, इस आपने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल सच बात की। हाँ नीचे जी, तो नीचे इसलिए है हाँ, मिसाल मुफ्ती मुबशर, आप आओ ना, जी, डिबेट करते हैं। जी, जी। हाँ जी, मुफ्ती साहब उपाए सर किबला ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ये जनाब, मैं यकीन करें, ये मुफ्ती बशीर शाह साहब हैं, मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ। तकरीबन 15-16 सालों से जानता हूँ। इतने अच्छे आदमी हैं। मुफ्ती साहब आप बात करें, फिर लोग कहेंगे सुफियान साहब जिधर बैठते हैं मुफ्ती साहब की तारीफें, व्या भाई की तारीफें। चलें, तारीफ अल्लाह की है, और आप माशाल्लाह आप बात करें। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ये कौन बोले थे, कह रहे थे आइए डिबेट करते हैं। जी जनाब, किस मौजू पे करनी है डिबेट? और सर किबला आपसे आपसे किससे क्यों भी नहीं डिबेट डिबेट करनी है? करनी। कोई आएगा तो करेंगे, करवाएंगे इंशाल्लाह। ये अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा किबला, मैं पहले वालेकुम। तो मेरा एक सवाल पहले है, तो वो पिछली आपके जी जी एहतरामन हम आपका तारफ मैंने खुद ही करवा दिया ना, मुफ्ती मुबशर साहब। उसके बाद मेरा नाम मोहम्मद आसफ सराय गुजरावाले का रहने वाला हूँ मैं। जी किस मौजू पे डिबेट करनी है? आप कह रहे थे मैं डिबेट करनी है। अच्छा, आपका दुबई तारुफ की में बात हो मौसम रही है, कैसा डिबेट है? चलें। दुबई में और मौसम कैसा है? दुबई में गर्मी है बहुत ज़्यादा। आप कहाँ हो अभी? आपको पता होगा, डिबेट इस मौजू पे करनी है, मैं कहाँ पे हूँ। हाँ जी। आप अच्छा, आपके साथ मेरा थोड़ा हिसाब किताब है, वो बाद में कर लेंगे। आपका नंबर है मेरे पास। कौन अच्छा, सा साहब डिबेट साहब? करनी है, तमाम झगड़ों का हल है डिबेट। ठीक है। जी जी। डिबेट का क्या मतलब है? यार भाई जी,
ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਐਡ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨਾ ਓਏ ਯਾਰ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਥॉट ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇ ਬਣਾ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੋ ਬਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਪਸ ਰੱਖ। ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਯਾਰ, ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ गलत बात तो ਮੁਫਤੀ नहीं ਸਾਹਿਬ होती ਹੁਣ है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी ਕੀ जी ਕਰੋ करें ਮੈਂ करें। ਉਹ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਨੇ ਠੀਕ ਡਰਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਪੈਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਇੱਕ ਦੇਰ ਮਿੰਟ ਤੀਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਜੀ ਥਾਰਡ ਕਲੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨਨਤ ਦੇਖੋ ਨਬੀ, ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? मुफ्ती साहब ਉਹਨਾਂ ने ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗੱਲ ਹੀ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਗੱਲ, ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਾਓ, WhatsApp ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਓਲ ਫੋਲ ਬਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸਪਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਪੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਪਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਕਦਾ ਜੇ। ਕਦੀ ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਲੱਕ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਨਾ 1000 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹ, ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਡਾ ਮਾਰੋ ਨਿਕ ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਪਾਗਲਾ ਜੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ। अभी आए ये जो आए थे साहब, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਯਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। नहीं नहीं ये आया था तो कह रहा है मैंने अरबों रुपया पाकिस्तान को दिया, किस कौन खा गया मेरा? ये उस ऐसे टाइम भी सोचने वाली बात थी। अरबों रुपया ड्रिंक कहते किसको है? ओए हजरत जी, ये ड्रिंक करता है बेचारा, ये यहीं कहीं ये पाकिस्तान में कोई खज्जल खुआर हो रहा है, ऐसे पागल सा आदमी है ये। ऐसे एक दिन आ गया था हमारे ग्रुप में, तो ड्रिंक की हुई है तो ऐसे यबड़ियाँ मार रहा है, कभी उधर की कभी उधर की, ये जैसे अभी लगा हुआ था। तो ये बस ऐसे ही फारग सा आदमी है, साइड पे करे हमने, इतना ही फारग है कि बस ऐसे लोगों को मूल गए। कोई किसी मौजू पे बात करें भला, कोई मौजू हो सुनने देखने वालों को कोई फायदा। तो ये 24 बंदे बैठे हैं भाई, कोई कम से कम वो इलम लेने के लिए आए हैं कि ना कि यबड़ियाँ सुनने के लिए तो नहीं आए।
कोई एक मौजू रखो, कोई किसी को कोई तकलीफ है पेट में, आओ कोई कादियानी या मर्दई मिर्जा सीनियर या मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोअर, आओ गुफ्तगू करो। जूनियर के फॉलोवर तो अब जो है ना मिर्जा कादियानी की तरह जैसे जो है ना मानने वाले अच्छा, इसी तरह बात गायब हो ये चुके हैं। थी कि डिबेट की, तो डिबेट तो मैंने लिखा था डिबेट, मुनाजरा, मुकालमा, मुबासा ही तमाम झगड़ों का हल है, ये वाहिद हल है। मुकालमा, मुकालमा मुज़ाकरात, मुकालमात, बातचीत, मुनाजरात, डिबेट्स, ये तो बातचीत ये सब मसलों का हल है। तमाम तलवारों का हल, गोलियों का हल, कत्लो गारतगिरी का हल, दंगे फसाद का हल, थाने कचहरी का हल, गालियों का हल, ये हर झगड़े का हल ये डिबेट, मुकालमा। बस अदब से, तरीके और सलीके से बैठ के गुफ्तगू की जाए, ये है हल। तो जी कोई बात करें, ये नए साथी आए हैं कोई? अस्सलाम साथी वालेकुम। हैं साहिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मुफ्ती मुबशर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। मुझे ये जो डारिंग साहब है ना, मेरे ख्याल से अख्तर रसूल अमीनी साहब हैं ये। ज़ियारतुल अमीनी, जी जी जिया रसूल भाई। सॉरी, बहुत माजरत के साथ ज़िया रसूल अमीनी साहब। ज़िया रसूल अमीनी साहब से मुझे कुछ पूछना है। अगर मैं गलत ना हूँ तो इन्होंने पठानों के बारे में अपनी आईडी से कुछ पोस्ट लगाया था। मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि सर आप नहीं लगाया था वो? ज़ियारतुल सो तो नहीं गया। मसरूफ जी मैंने कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं, किस आईडी से लगाया मैंने? सर आपकी इसी आईडी से लगा हुआ था वो। पठानों के बारे में? जी जी, और बहुत नाजेबा अल्फाज लिखे हुए थे उसमें, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने आपका नहीं, नाम नहीं, सुना है, आपको मैं गलतफहमी बहुत हो रही है इज्जत जी। करता हूँ। गलत फहमी हो रही है, कोई गलत ऐसी फहमी हो पोस्ट रही नहीं। कोई गलत है। फहमी होगी। हम लोग वो नहीं है भाई, हमारा ये मौजू ही नहीं है। जिस पिंड नहीं जाना तो उदा राह पुछन दा फायदा की। हमारा जब मौजू ही नहीं है, ना ही सियासत हमारा मौजू है, ना ही ये कौमियत और लिसानियत हमारा मौजू है, ठीक है, ना ही फिरकाबादी हमारे यहाँ मौजू है। सिर्फ मौजू एक ही है, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी। इससे हट के हम कोई काम करते ही नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कलाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको गलतफहमी मुफ्ती बाहर आ साहब, हुई है। मुफ्ती साहब मुझे पता है, मैं आप लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ। आप हमारे सरबराह हैं, हमारे सरों के ताज हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे इसी बिल्कुल जो ये अख्तर रसूल अमीनी साहब की है ना, ये आई ज़िया रसूल अमीनी साहब, तो इसी आईडी से आप चले कोई नहीं, कोई नहीं, गलतफहमी हो जाती है। कोई नहीं बंदा भाई, वो जब मुझे है ही कुछ नहीं ऐसा। आप मुझे जरा निशानदेही करें, क्या चीज लगाई हुई है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया। वो नहीं, वो ब्रदर रोरा, वो एक हाँ। और आईडी है, वो एक जेली आईडी है, वो कादियानी की आईडी, फेक उसने बनाई यही होगी। फोटो हाँ लगाया। हाँ, फेक फेक आईडी है, और यही उस पे पिक्चर लगी हुई है आका का गुलाम की। अब मुझे याद आया, ये देखे अब कादियानियों ने ना एक मेरी फेक आईडी बना के ना, तो मेरी यही तस्वीर लगाई है, यही नाम लिखा है, उसके ऊपर वो कोई नबूवत के दावे लगा रहे हैं जी, मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझे ना कुछ मैसेजेस आए, तो मैंने बस उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने का मकसद यह कि खुद यार हमारे ये मैसेज करने वाले जो हम तक मैसेज पहुंचाती है, क्या अकल नहीं रखते तुम लोग? क्या तुम लोगों में अकल नहीं है, या अकल का फुकदान है, या मतलब तुम नशे में होते हो, या मतलब तुम क्या हो, क्या तुम? मतलब ये कि एक पॉपुलर शख्सियत हो, वर्ल्ड वाइड उसका वर्क हो, हाँ जी, और उससे क्या तुम ये तवक्को कर सकते हो? और दूसरा, तुम नंबर को नहीं गौर कर रहे। मेरा मशहूर नंबर एक ही नंबर है, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं नवा जैज दी सिम आई है, उस वक्त का एक ही नंबर है, पुराना नंबर चल रहा है, एक ही नंबर है। अच्छा, तो वो जी नंबर, ये इस नंबर पे तस्वीर आपकी शादी लगी है, तो आपका नंबर हैक तो नहीं हो गया? हम है कि यार पागल, मैं नहीं, मेरी आदत ही नहीं, मैं जवाब ही नहीं देता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। फिर गुस्से में बेहतर यही है कि बंदा इधर उधर की बोले, तो बंदा खामोशी इख्तियार कर, मैं चुप ही कर जाता हूँ।
लेकिन अगले बंदे पे हंसी आती है कि ये पागल है आप लोग हैं, आप हमारे साथ हमदर्दियां कर रहे हैं या मतलब या हमें पागल समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं या हमें कोई गुस्ताख या बेअदब समझते हैं या हमें काफर समझते हैं या क्या समझा क्या ये मामला है ना, बस अल्लाह ही है, बस क्या कर सकते हैं। हर बंदे की सोच फिक्र अलग अलग, मामलात अलग। तो मैं अर्ज ये कर रहा था किसी मौजू पे बात कर ले, कोई है कोई मौजू, कोई ये देखिए ये कोई मौजू नहीं है भाई, ऐसे हम मतलब इधर बैठ के वक्त ही बस बर्बाद करते रहे। तो मौजू शुरू करें साहिबान सुनने वाले। सब मौजूद तो ऐसा कोई खास नहीं है अभी, बस यही है कि जहलमी के स्टूडेंट अब भागते मुंह छुपाते फिर रहे हैं बस। जी 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 जेल जेल में का रास्ता इतना तंग हो गया, इतना तंग हो गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जब ये नया नया उठा था ना, नया नया अभी समझ ले के चंद इसकी माजरत मैं यार ये माइक किसी का ओपन मुफ्ती हुआ है। साहब, मुफ्ती साहब हाँ मैंने किया माजरत। मैंने भी जब ये आज से 15 साल या 12 साल पहले मैंने जब इसको सुना तो मुझे भी अच्छा लगा, फिर एकदम चौथे प्रोग्राम में मैंने इसको छोड़ दिया था देखकर। जी तो ये है कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक मिनट मुझे सर्च कर लेने दें यूट्यूब के ऊपर। ये देखें जी, ये YouTube के ऊपर अभी मैंने सर्च की है तो ये आपको वीडियोस नजर आएंगे। ये देखें, ये मैंने सीरियल एक शुरू की थी, सोशल मीडिया के चंद कादियानी नुमामुलहदीन जनादिका लिबरल्स यहूदो नसारा की पहचान। ये किस्त नंबर 3, किस्त नंबर 2, किस्त नंबर 4 ये नजर आ रही है ना। तो दूसरे नंबर पर ही मैंने मिर्जा जूनियर जेलमी को रखा था। ये देखे पुरानी वीडियो है, पुरानी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर ही इसको हमने रख दिया था उन्हीं दिनों। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो समझ ले के मैं अगर मुबालगा ना करूं तो सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये मैंने ही तारुफ इसका करवाया था। अभी कोई भी नहीं इसको जानता भी नहीं था, पहचानता नहीं था, कोई किसी को पता ही नहीं था ये बंदा क्या। अभी चंद इसकी वीडियोज आई थी और जो मैंने तस्वीर लगाई है वो भी आप उसके पुराने चैनल की वो तस्वीर देख सकते हैं कि पीछे एक लाल रंग का पर्दा उसने लगाया है। तो वो जो इसका पुराने चैनल की, इसका पहले एक पुराना चैनल होता था तो उसकी वो वीडियो के अंदर से तस्वीर ले करके हमने अपने टाइटल के ऊपर लगाई थी। तो उसी वक्त ही मैंने बता दिया था ये कादियानियों का अल्लाहकार है, ये कादियानियों का अल्लाहकार है। हमने तो उसी टाइम इसको मुल्हिद कह दिया था कि ये बंदा मुल्हिद है, उसकी चंद वीडियोस के ऊपर ही। तो वो फिर वक्तन फिर उलमा इकराम बीच में शामिल होते रहे और सोशल मीडिया पे वही जो मौक़िफ़ हमने पहले दिन अपनाया था वही साबित होता रहा, वो दलाइल वही सामने आते रहे। हालांकि उस वक्त तो चंद वीडियोस थी तो वो पता चल गया था। ये सेम वही काम हुआ है कि अभी इब्राहीम अहमदिया मिर्जा कादियानी लिखता है पहला हिस्सा, तो उसके ऊपर गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पकड़ कर देते और कुफर का फतवा सादिर कर देते हैं। उसके ऊपर कुछ देवबंद मकतबे फ़िक्र के, कोई अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के उलमा कराम नाराज हुए गुलाम दस्तगीर कसूरी के ऊपर कि आपने ऐसे खाम खा इसको कुफर का फतवा लगा दिया है, इसकी तावील करके आप इसको बचा सकते थे, लेकिन आप उस पे डटे रहे। और वही हुआ, वक़्त ने फिर साबित कर दिया। वही उलमा कराम जो बाद में गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब को कह रहे थे कि आपने कुफर का फतवा क्यों दिया, उन्होंने भी कुफर का फतवा लगाया। तो यही बात है, यकीन जानिए कि वक़्त ने बता दी है। हमने कहा था चंद साल पहले, कह दिया था कि एक वक़्त आने वाला है, मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर जो हैं वो ये कहेंगे कादियानियों की तरह, ये मरज़ई भी कहेंगे कि देखो जी हम तो मिर्जा जूनियर जेलमी को मानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, हमारा उसके साथ कोई तल्लक ही नहीं।
ये उन दिनों कहा था कि जब मरज़ई जो थे, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर, वो सोशल मीडिया पर हर ब्राड के अंदर जा रहे थे, ऐसे ललकारे दे रहे थे, बड़े उनके चैनल चल रहे थे, वीडियो पे वीडियो आ रही थी। अब तो इसके फॉलोअर की कोई वीडियो ही नहीं आती, चैनल ही बंद कर के भाग भूग गए हैं मरज़ई। बड़े बड़े चैनल चल रहे थे भाई मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मुरीदों के और इसके उम्मतियों के, और जैली साहबी जो इसने बनाए हैं 313, वो कहता है ना मेरे स्टूडेंट 313 साहबी हैं, साहबियों की तरह हैं, और अशरा मुबशरा और हकचार यार हैं। और जिस तरीके से सहाबा बढ़ते जा रहे थे उसी तरीके से अब मेरे स्टूडेंट भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो अपने स्टूडेंट को सहाबा के दर्जे पर फायज करते हैं। बकायदा तौर पे वो 4 चैनल्स का नाम लेके उन दिनों, हालांकि वो भी आजकल आपको नजर नहीं आएंगे, तो जो कल तक इसके साहबी थे उसने हक 4 यार के अंदर उसको डाला हुआ था। किसी को अबू बकर सिद्दीक बना दिया, किसी को उमर फारूक, किसी को उस्मान गनी, किसी को मौला अली बना दिया। 4 वो चैनल के नाम लेके कहता है कि ये हक 4 यार, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हक 4 यार थे, वैसे ही ये मेरे 4 चैनल हैं। तो वो अपने स्टूडेंट को सहाबा के दर्जे के ऊपर फायज करता है ना। इसी वजह से जब कोई मरज़ई आता है काल के ऊपर, पहले तो आते थे, अब तो आता भी कोई नहीं है, पकड़ाई नहीं देता, तो हम इनको पूछा करते थे कि तू भाई कौन से सहाबा के दर्जे के ऊपर फायद है, हक 4 यार में से, या अशरा मुबशरा में, या 313 में, या जो वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कई मरज़इयों ने फिर कहा भी, कईयों ने कहा हम 313 के अंदर फायद हैं, कईयों ने कहा नहीं जो बढ़ते जा रहे हैं उनमें फायद हैं, कईयों ने कहा नहीं हम हक 4 यार में शामिल हैं। हमारे YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर जाके देखें, आपको दलाइल मिल जाएंगे, सबूत मौजूद है, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते, कोई बढ़ा चढ़ा के मुबालगा राय नहीं करते। तो बहरहाल वक्त ने बता दिया जो मौकफ हमने अपनाया था। मैंने कहा एक वक्त आने वाला है, ये पकड़ाई नहीं देंगे। और मैंने ये भी अर्ज किया था, मैंने कहा मुसलमानों, जैसे तुमने 1974 के अंदर तमाम मकातबे फिक्र ने मिल के असम्बली लगाई थी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी के खिलाफ, एक वक्त आने वाला है तुम तमाम मकातबे फिक्र ने मिल के मिर्जा जूनियर जेलमी के खिलाफ भी असम्बली लगानी है। तो उस टाइम मकातबे फिक्र कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था, कोई भी तवज्जो ही नहीं थी, लेकिन वो देखे ना सारे उठ खड़े हुए हैं। अब तो मतलब हर तरफ से इसको लित्तर पड़ रहे हैं। वो कैसर अहमद राजा साहब पड़ गए हैं, बीच में अदनान रशीद साहब आ गए हैं, और बड़े बड़े एंकर्स टीवी चैनल्स के, और जनाब अब तो हर वक्त उसकी मिट्टी पलीद होती है। मैं कहता हूँ मिर्जे कादियानी से ज्यादा और कादियानियों से ज्यादा इन मर्जियों की मिट्टी पलीद हो रही है। अब तो यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो इसकी मुखालफत में ही सारे खड़े हुए नजर आते हैं, हर ऑडियो वीडियो इसी के ऊपर चल रही है, मिर्जा जूनियर पे लानत की जा रही है, और इसके जो बयानात हैं वो सुनाए जा रहे हैं कि इसने क्या क्या बकवासें की हैं। जी हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं कहता हूँ अब वो फंस गया बेचारा, बिल्कुल लोए हुए। वो कैसर अहमद राजा साहब की वीडियो आई है, और ऐसे वो वीडियो पे वीडियो उस बंदे की आ रही है, बल्कि लाइव पॉडकास्ट वो कर रहे हैं, बहुत मुकम्मल और बहुत अच्छे अंदाज में बयान की बात कर रहे हैं। उनका अपना एक अंदाज है, स्टाइल है कि बड़े धीमे मिजाज में वो गुफ्तगू करने के कायल हैं। एक घंटा वहाँ जाकर इसकी अकेडमी में भी गए थे, जब भी बर्दाश्त कर रहा था कैसर अहमद राजा, जब इससे बातचीत कर रहे थे, उसके सवाल ऐसे थे, जवाब ऐसे थे जैसे कादियानी नहीं जवाब देते हैं, वो इसी तरह उछल उछल के, बाकी कोई वजन नहीं था। और कुछ भी नहीं जी, मिर्जा जूनियर जेल में शाही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है बेचारा, बिल्कुल फारिग आदमी है। राजा के सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई समझ लेंगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, तो नहीं, मुझसे तो नाम लाएं कि मैं नहीं केसर साहब, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक जगह बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे आदमी के सामने जिस, मतलब आपसे बात मैं कर रहा हूँ इल्म के, इल्म वाले साहिब इल्म से, और मैं कर रहा हूँ, बड़ा फर्क है ना। मैं तो मेरा दिल में ऐसा लग रहा था, यूँ समझ लें। नहीं, अपने आप को हम इन खंजीरों के दर्जे पर तो ना ही आप अपने आप को ठहराएं, ना ही मुझे ठहराएं। नहीं, हम क्यों तमसीलें दें भाई, आप उससे करोड़ दर्जे बेहतर है। अगर आपका कीदा ठीक है, अगर आप इस्लामी अकायद के ऊपर है, तो आप तो उसके करोड़ दर्जे बेहतर है।
وہ جناب اس نے تو تہو بالا کر دیا ہے मेरा मकसद اسلامی ये कहने عقائد का کو، बोलने کا اسلامی نظریات کو کہتا ہے وہ اسلام کے اندر توحید کے بعد سیکس کا ایجوکیشن کا نمبر آتا ہے. ہاں جی. اور جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کر کے نازل کر کے کہا ہے جی 60 سال کی مجھے عمر دے دو تو تمہیں میں منی خدا بنا دوں گا، کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا اور اپنی تمام صفات دے دوں گا. ایسے ایسے کفریہ عقائد، ایسے ایسے کفریہ عقائد کہ جو میں کہتا ہوں مرزا قادیانی نے بھی نہیں بکے. اور دنیا کے اندر مافیا کے اندر آج تک کوئی ایسے عقائد آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے جو مرزا جونیئر جیلمی کے عقائد و نظریات ہیں، اور وہ اس کے بلائنڈ فالورز ہیں جو جناب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور علی بھائی علی بھائی علی بھائی. ہاں جی. تو اب تو وہ بھی نظر نہیں نہ آ رہے، یا تو وہ نظر آئے تو ان کو بندہ پکڑے گرے باندھ سے اور ان سے پوچھے. جی ابھی جیسے اس نے مرزا جونیئر نے جو کیا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں کہ مناظرے کے اوپر کہ عدنان راشد اور یہ کیسر احمد راجہ نے وہ مطلب مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس کے اوپر بھی اس کی بڑی کلاس ہو گئی ہے. جی ہر طرف سے ہو رہی ہے. جی کون ہے کوئی ایک بتا دیں کہ اس کی مخالفت نہ کر، کوئی ایک مکتب فکر، کوئی ایک بتا دیں. ہر طرف سے میں کہتا ہوں اب تو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ایکٹیوسٹ جو تھے، یہ بڑے بڑے نام تھے، یہ عدنان رشید اور راشد کیا نام ہے، اور یہ اپنے کیسر راجہ اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے ڈیبیٹرز. جی جی جی. اب وہ جب انہوں نے اس کے جو کل تک تو قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے تھے، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور جناب وہ اب اس کے پیچھے ہو گئے ہیں. انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے نا کہ قادیانیوں کا فرنٹ مین. مفتی صاحب یہ عماد شیطان جو ہے نا وہ بھی ایک دفعہ نا امتیاز صاحب جو ہے نا محمد امتیاز ڈائلاگ والے ان کے پاس چلا گیا، اور وہی جو مرزا جیلمی والی معاملات ہے وہ جو آپ سے ڈبیٹیں کرتا ہے اسی کے اوپر وہ چشتی سوال رسول کیے اللہ اور وہ انہوں نے 6-7 منٹ میں مٹی پلیت کر کرا کے جناب مطلب کہ لیپا پوچھی پوری طرح مکیاں شکیاں لگا کے میں کہا یار بھاگ جائے ادھر سے، بکواس کرنے آ گیا جو ہے نا. وہ بھی وہ 7-8 منٹ کی ڈبیٹ ہے، وہ ڈبیٹ کری ہے عباس شیطان کی جو ہے نا وہ لطر پولا انہوں نے کیا ہے، وہ بھی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. وہ امتیاز محمد امتیاز بڑا علم رکھتا ہے مرزائیت پہ. اس نے پورا سمجھے کہ اپنی زندگی اس پہ لگا دی ہے علم حاصل کرنے پر، جیسے مفتی صاحب نے لگائی ہوئی ہے نا. تو وہ ڈیبیٹ اور برداشت کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہے. تو اس نے لیکن مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، جیسے میں اب یہاں پر میں 1-2 حوالے دینا چاہتا ہوں. اب اس نے یہ جو نعرہ نکالا تھا، سب سے پہلا نعرہ تو اس کا یہ تھا کہ میں امام ہوں، ٹھیک ہے، امام ہوں، اور اس نے دعوی امامت کا کیا، ٹھیک ہے. پھر مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں، مرزا قادیانی کی. وہ کہنے لگا میں امام ہوں اور امامت کا میں مدعی ہوں. پھر مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ میں حکم بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر اس نے یہ کہا کہ میرے پاس قرآن اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے، میں اس سے فیصلے کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ اس نے یہ کہا کہ میں وہابی نہیں ہوں، میں کوئی حنفی نہیں ہوں، شافی نہیں ہوں، مالکی نہیں ہوں. سیم یہی چیزیں مرزا جونیئر جیلمی کے اندر اس نے امامت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے. اگلی بات اس نے یہ کہا کہ میں قرآن اور حدیث سے باتیں کرتا ہوں. اگلی بات جو اس نے مرکزی کی کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ہوں مسلم احمدی. اب اس نے مسلم علمی کتابی بیچ میں پوچھے لگا دی، اس نے مسلم جناب احمدی کی ساتھ ایک دم لگا کے تو کہا کہ میں مسلم احمدی. حوالہ سنیے روحانی خزین جلد 18 صفحہ 424 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے، اگرچہ آپ اس کو کاذب اور مفتری جانتے ہیں، بس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے. تفسیر برغانی اور تبرانی، ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا یا اس کی روایات غیر مصححہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اپنے اوپر جہالت کا الزام
कायम करने से नतीजा खेज नहीं हो सकता। वो ना हनफी है, ना शाफी, ना मालकी, ना हम्बली, ना जाफरी, ना मुकल्लिद और ना अहले हदीस। सेम यही चीजें मिर्ज़े जूनियर जेलमी ने ये नारों के अंदर ये चीजें बयान की हैं, और यही उसका मौकफ है और उसके ऊपर आज तक कायम है। अब इन दोनों के अकायद और नजरियात के अंदर मुताबिकत पाई जाती है। कोई एक अकीदा उसका उठा के देख ले मिर्जा जूनियर जेलमी का, वो आपको मैं साबित कर दे, तो कोई एक एनी वन कोई अकीदा उसका उठा के ले, तो मैं आपको साबित, खुदा की कसम, मैं आपको कादियानी कुतुब से वो चीज साबित ना करूं तो मुझे कहिएगा कि मुबशर शाह ऐसे ही तूने बस ढींग मारी थी कोई ऑनलाइन बैठ के, तू झूठा आदमी। मैं कहता हूं हमने बड़ी बड़ी ब्राडें की हैं इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर, और उसकी कही हुई मिर्जा जूनियर जेलमी की कही हुई एक एक बात को हमने कादियानी किताबों के अंदर से निकाल के दिखाया कि ये देखो लोगो, आंखें खोलो, ये कादियानी बोली बोल रहा है। वो तर्जुमा कुरान की और तफसीर कुरान की वो क्लासें लगाता है, मजलस नंबर 1 2 3 4, तो वो हमने उसकी पूरी पूरी वीडियो का ऑपरेशन करके लोगों को बताया कि ये सारी तफसीर सगीर, तफसीर कबीर और मसीह मऊद की तफसीर और जनाब ये कादियानी तफसीरों के अंदर से ये बयान कर रहा है। ये देख लो, ये लिखा हुआ है, हत्ता के तर्जुमा तक जो करता है वो कादियानी तराजुम ये पेश कर रहा है। इसलिए जब कोई मरजई आता है काल के ऊपर तो हम उसको कहते हैं, वो मरजैया तू कहता है कि ये बड़ी कुरान दी से बात करता है, कोई एक उसकी वीडियो ले आ, कोई एक वीडियो है नहीं, मन किसी के ऊपर तू हाथ तो रख कि ये वीडियो उसने कुरान दी इसके मुताबिक बात की है, तो आओ आमने सामने बैठ के दोनों बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें वो सारी चीजें कादियानी किताबों के अंदर से दिखा दूंगा। तो आज तक हमारा चैलेंज तो किसी ने कबूल नहीं किया, क्योंकि काने को अपनी कानों सुझ जाती है। इनको पता है कि ये मुफ्ती मुबशर की उम्र गुजरी है इस काम के अंदर, ये इसे निकाल देना। राजा साहब आए हैं, काफी देर से बैठे हैं जी। राजा हुसैन क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुन रहे हैं, बस आपकी महफिल में बैठे हुए। माशाल्लाह आप आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आप बातें करते हैं। और ये भी मैंने वो धक्केशाही करके मौजू चेंज कराया है, नहीं तो इधर तो वो बस ऐसे ही कोई लगे हुए थे। और मैंने कहा यार ये कोई हम इतना फारग तो नहीं है कि भाई हम बस वक्त ऐसे ही बर्बाद करें तू और मैं के अंदर, मैं ये तो मैं ये तो तू ये तो तू ये। तो ये हमारे मुसलमानों में भी ऐसे पता नहीं भी इतना फारग वक्त है इनके पास, कोई बराड़ लगा के बैठा है गालियाँ ही गालियाँ गालियाँ ही गालियाँ गालियाँ ही गालियाँ, कोई बराड़ लगा के बैठा है जी तू ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये कर दिया। यार कोई काम करने वाले करो जेडे करने ने, एडे वेले वेली दुनिया। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। सच्ची बात है, मैं उस दिन भी सोच रहा था कि आप समझ में नहीं आते बिल्कुल। वो आप ऐसी शख्सियत है ना कि मैं उस दिन आपकी पता ना, यूट्यूब पे मैं चैनल वगैरह आपका देखता रहता हूँ, तो उस दिन मैं देख रहा था, कल तो वैसे मैंने देख रहा था वो तल्लत के साथ जो आपका हो रही थी बात, वो भी माशाल्लाह आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को संभाल के, और वो गालियाँ दे रहा है लेकिन आपने कोई गाली या उसका उसकी ज़ुबान में जो आपने दिया, आप सिर्फ मिर्ज़े के हवाले पढ़ रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा लगा। आपने एक्सपोज जिस तरीके से किया और अपने आप को, वो एक सीखने वाली बात थी आपसे। तो उस दिन भी एक आप एक जगह पे गए, वहाँ पे आपसे पूछा गया सवाल, जिस तरीके से आपने जवाब दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इल्मी जवाब दिया। अगर किसी को पसंद था नहीं था पसंद, आपने इसको मद्देनज़र नहीं रखा कि कोई बंदा इससे क्या रिएक्शन लेगा, कोई नाराज़गी बनाएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। जो इल्म में और सच और हक़ की बात थी वो आपने की, जो समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं वो देख रहा था जब, तो मैं कह रहा था कि आप मुफ्ती साहब यहाँ पे क्या जवाब देंगे, कोई गोल मोल सा जवाब देंगे या इधर से निकलने की कोशिश करेंगे या क्या जवाब देंगे। तो माशाल्लाह आपने जिस तरीके से अपना इल्मी और सही सच हक़ की बात की, मुझे मैं बड़ा आपको अच्छा लगा। बताऊं सच्ची बात कि हमने यही सीखा है, हमने यही सीखा है जी, हक बोलना है, सच बोलना है और हक और सच का साथ देना है, ठीक है। तो यही सीखा है, और हमारे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि मोमन की इज्जत जान माल दूसरे मोमन की हिफाजत के अंदर है।
उसके ऊपर वाजिब है कि वो उसकी हिफाजत करे। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे एक मोमन भाई की कहीं पे इज्जत जान माल को हथियाने की कोशिश की जा रही है, तो कम अज कम उसकी फिर हिफाजत करो, नहीं तो फिर उस जगह से निकल जाओ। तो जब मैं बैठा होता हूँ कि अगर मेरे किसी भी एनी वन मुसलमान भाई की कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, कोशिश यही होती है कि भाई अगर तो मेरे इल्म में है तो मैं ज़रूर बोलूँ, फिर मैं चुप नहीं रह सकता। हालांकि वो जिसकी शायद आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं, सारे अभी भी दोस्त हैं, ये नहीं है कोई मतलब मैं उनका कोई दुश्मन या वो मेरे दुश्मन, ऐसी हरगिज नहीं, और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं। लेकिन वो गलती पर हैं तो मैंने कह दिया आप गलती पर हैं भाई। तो बात ये है कि जो गलती पर है उसको कहें, उसके ठोक बजा के कहें भाई तुम गलती पर हो। हाँ, यही बात सब मुझे सबसे अच्छी लगी कि आपके दोस्त होने के बावजूद आपने जिस तरीके से बात की, ये बहुत कम हमारे यहाँ तो अब कल्चर में बहुत कम लोग रह गए ऐसे बात करने वाले, और फिर सोशल मीडिया पे आके इतना बात करने का। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबसे पुराने, आप और ज़िया भाई पुराने लगे हुए हैं, ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं पाल के दौर के वक़्त के, तो जब ऐसे मसाइल आपको आते हैं तो इसमें आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं और उस मामले से कैसे निकला जाए? क्योंकि ये मामला तो बड़ा गमगीर सा हो गया है। मरज़ाई है, आम लोगों के ब्रोडे रिकॉर्डिंग लगा के खुशी मना रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि देखें जी ये हमें गालें देते थे, आज एक दूसरे को गालें दे रहे हैं, ये जी इनका इंसाफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो इस चीज़ को बड़ा कैश-इन कर रहे हैं। तो इस मामले से निकलने की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? एक पढ़े लिखे आप आलम हैं और माशाल्लाह एक बाकिरदार आलम है, तो इसमें कोई हमें रहनुमाई करें इस मौजू पे। बड़ी अहम बात आपने पूछी है। आपने मेरे तजर्बे की बात असल में पूछी है ना, सवाल है कि आपका तजर्बा क्या कहता है। तो तजर्बा इस चीज़ के ऊपर शाहिद है कि ऐसे मामलात के अंदर पड़ो ही नहीं, खामोश रहेंगे फितना दब जाएगा। और दूसरी बात मेरे तजर्बे की ये है कि इस किस्म के मामलात की जो एज होती है ना, जो उम्र होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा छलांग लगा के 1 महीने से बढ़ता नहीं है बस। क्योंकि वो दोनों तरफा बड़ा एक गुबार होता है और बड़ा मिसाल है कि जितनी उन्होंने गालियां रटी हुई होती हैं ना, वो 1 महीने के अंदर तकरीबन वो निकाल चुके होते हैं। अब वो बोलने को कुछ और बचता नहीं है। उसके बाद ठंडे होके तो वो जैसे वो नहीं होता बुलबुले की तरह बैठ जाते। तो ये फितने ऐसे दब जाते हैं, बड़े बड़े फितने हैं, बड़े बड़े मामले हुए, तो इसी तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ। इनकी उम्र बहुत छोटी होती है। और एक बात और तजर्बे की, क्योंकि तजर्बा आपने कहा है ना, ऐसे लोग सोशल मीडिया की मार्केट में ज़्यादा देर चल भी नहीं पाते। उनकी अपनी एज जो होती है ना, बहुत कम होती, छोटी होती है। देखिए दौड़ जो होती है ना, दौड़ 2 तरह की होती है, एक लंबी रेस होती है, एक छोटी रेस होती है। एक है जी, फर्ज कर लेते हैं एक 100 मीटर की रेस है, और एक है 5 किलोमीटर की रेस है। अब जो लंबी रेस वाले होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इब्तदा से ही चलना शुरू करते हैं ताकि अपना स्टेमिना बरकरार रखें, चूंकि लंबी दौड़ है। वो ऐसा मतलब धीमी रफ्तार के अंदर अपन आगे हदफ की तरफ बढ़ते रहते हैं। जिनकी दौड़ छोटी होती है ना, जिनकी एज छोटी होती है, वो भाई फिर इब्तदा से ही पूरे जोर के साथ निकलते हैं, क्योंकि वो दौड़ छोटी है ना उनकी। तो बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एज है ना, हमारी जो दौड़ है वो बड़ी है, इस वजह से हम वो धीमे धीमे चल रहे हैं। तो जिनकी दौड़ें हैं ना छोटी, तो वो इब्तदा से वो गालियों से और जनाब गुस्से से और ऐसे इंतशार से जो उभरते हैं, तो उनकी दौड़ छोटी है ना, वो मजबूर है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और वाकई ऐसे ही है, मैं इससे एग्री भी करता हूँ। मुफ्ती साहब अब थोड़ा सा मौजू को चेंज करते हैं। कल परसों मैं ज़िया भाई से पूछने वाला था लेकिन मौका नहीं मिला, चलें आप आगे आपसे पूछ लेता हूँ ये सवाल। कल परसों मैंने सैफी की ब्रोड पे एक मुसलमान भाई गया हुआ था, तो उसने वहाँ पे एक सवाल किया, तो सैफी ने उसको बोला कि जाओ इसका हवाला ले आओ,
मैं तुम्हें 4 घंटे देता हूँ। पता नहीं बाद में वो मुसलमान भाई गया है या नहीं गया, वो अल्लाह तो नहीं था उसके पास उस वक्त, लेकिन ये बात काफ़ी दफ़ा सुनी है, ये कहीं लिखी है या नहीं, अगर आप जवाब देना पसंद करें, कि जब मिर्ज़े का जब हुआ था तय हुआ था डिबेट या मुकालमा कह लें या उसको कह लें अपने पीर साहब पीर मेहर अली शाह साहब से, तो उसने ये कहा था कि मुझे डर लग रहा है आपसे कि आप पठान लेके आए हुए हैं और आप मुझ पर अटैक कर देंगे, और ऐसा कोई बात थी। तो उसका कोई लिखा हुआ वो उसकी किताब में कोई हवाला इस तरह का मिलता है कि जी वो कादियानी किताबों के अंदर तो ये नहीं ना मिलेगा। ये तो नहीं कि अपनी वो शिकिस्त को अपनी किताबों के अंदर लिखेंगे, ये तो अकली तौर पे ही बईद है। हमारे उलमा की किताबों में आपको मिल जाएगा, वो कई जगह पे मिल जाएगा। सर्च करेंगे, थोड़ी सी सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर उसको जरूर कोट किया जी। पहली बात यह है कि ये आप जो कह रहे हैं कि हमारा मुसलमान भाई था, लगा था, उसके पास कोई दलील नहीं थी, तो ये असल में फेक आईडीज होती हैं जिनको आप मुसलमान समझ रहे होते हैं और अपना भाई समझ रहे होते हैं। वो असल में उनका अपना ही करिंदा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सामईन को और लिसनर्स को के ऊपर एक दात बिठाने की एक ये वारदात होती है कि देखो जी, एक मुसलमान आया था और एक कादियानी मुरब्बी ने उसको भगा दिया, उसके पास दलील नहीं थी, और ये तरीका कार होता है, तरीका वारदात इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते कि भाई एक हमारा मुसलमान था तो उसके पास दलील नहीं थी, वो गया। तो ऐसी चीज़ों को डिस्कस भी नहीं कहीं पे करते, और हिकमत अमली का तकादा भी यही है। हमारा हो मुसलमान और हो डिबेटर और उसके बाद कोई दलील ना हो ही नहीं सकता। जी बेहतर हो गया सर। अपने बंदे बिठा बिठो के चलो जी, इतने तुम तुमन खान हो तो आओ किसी हमारे डिबेटर से बात करो। हमें तो तुम कालों पे उठाते नहीं, हमें तो तुम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, हैं? ऐसे भोले भाले लोग और अपनी बंदे बिठा बिठू के चलो जी, ये देखो जी मौलवी आया था, मौलवी को शिकस्त दे दी, हार गया, भाग गया, दौड़ गया, नस गया ते भज गया। चल आज तक किसी सवाल का जवाब दे नहीं सके ये कादियानी। आफ्ताब मियाँ चुप ही होके बह गए हो। बल्कि सुफियान साहब ने के है, सुफियान साहब दी आईडी है ना KHR वाली जी जी मुफ्ती साहब यार। एक ते तुहाडियां आईडियां दोवां दियां ना बस इंज दियां ही ने, कोई मैनू भुल जांदा है। ते बड़े इतफाक दी गल है तुहाडे दोवां दा ना गुफ्तगू दा अंदाज ही आपस च मिलदा जुलदा है। नहीं मैनू आफ्ताब साहब वो जेड़े वो लिखते ने काफिर काफिर कादियानी काफिर, पता नहीं आईडियां ही बदलते रहंदे ने, कोई समझ नहीं आउंदी मेरे कोई नहीं नहीं। मुफ्ती साहब मेरे कोल ते आई एक आईडी है, मैं पिछले दिन च एक होर आईडी बनाई सी, लेकिन ਉਹਨੂੰ मैं एक्टिव ही नहीं कीता, वो भी इसे नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। लेकिन मेरे को ये आईडी है शुरू तो पहले दिन तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਜ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਉਹ शेर किया कि किरमे हाकी हूँ प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो ना उत्थे मैं ना नहीं लाँगा, लेकिन तुसी कोई ऐसी हदीस है वे जिस हदीस के उत्ते नाउज़ बिल्ला माज़अल्लाह जिस तरह उस बंदे ने दसी कि जी वो एक हदीस के विच रसूल सल्लम ने अपने आप नूं भी एक लफ्ज़ जिहड़ा है इस्तेमाल किया है। नहीं जी नहीं है नहीं ना उत्थे बहस हुई ना, उत्थे फिर एक वो और नहीं दोस्त है ना ने जी, है ही नहीं हदीस, कोई है तो ले आओ सामने, कोई नहीं है। हाँ तो फिर वो किबला ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ जी बिल्कुल मेरे तो पता ਉਹ है, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ हाँ जी ਜਦੋਂ वो
ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਰਕ ਆਫਤਾਬ ਗਾਲਬਨ ਤਾਰਕ ਆਫਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਕ ਆਫਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਰੱਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਬੋਲੀ ਹਾਲਾ ਸੱਚਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਖਾਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੇ ਹਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਈ ਹਾਲਾ ਸੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੂਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਾ ਧਰੂਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹਵਾਲਾ ਲਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ, ਜਿਲ ਦੱਸ, ਮਤਬੂਆ ਦੱਸ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਿਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ 100% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਸ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਬੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬਚਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਫਲਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ, YouTube ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਤਾ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਇਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੱਪ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਸੂਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਖੋਖਲੀ ਪਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਇੰਜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਜੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਲੈ ਇਹ ਫੜ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਰ ਸੁਨ ਲੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਰ ਜਾ, ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਧੇਰੇ ਛੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਬਸ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। ते दीन दे चौकीदार हमा वक्त इंज बैठे रहने चाहिए इंशाअल्लाह मोर्चियां दे विच, क्योंकि हुण वेखो हुण तलवार दी जंग खत्म हो गई है, गोलियां दी जंग खत्म हो गई, हुण सोशल मीडिया वार चल रही है। सोशल मीडिया दे उत्ते ही हुण असी अपनियां जुबानां नूं ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਧੌਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हमायतो नुसरत करे, अल्लाह हामियों नाल। बहरहाल हजूर ते बड़े खुश ने, हजूर दी करम नवाई ते पुश्त पनाई तो बगैर ते कुछ भी नहीं हुंदा ही नहीं। तो खत्मे नबूवत दी गल और हजूर दी इज्जत दी गल दो बोल नहीं कोई बोल सकदा। वो हजूर दी करम नवाजियां हुंदियां ने। वो बंदा जिहड़ा है ना अपने आका दी नज़र च हुंदा है ते फिर ही हजूर दी इज्जत दे पैरे हुंदे ने, उंज नहीं हुंदे। ठीक हो गया बेशक है जी। अच्छा यार ज़िया मैनू इजाजत दियो भाई हैं तेरे माशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छी है। चलो चार गल्लां हो ही गईयां ने, ठीक हो गया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ते भरावां नूं ना कोई मामले हो जाण ते बस सुलह सफाई वाला ही दर्स दे के ते काम नूं इधर रफा दफा करीदा हुंदा। नहीं शाह साहब, मैं सुलह सफाई वाला कोई मामला नहीं। मैं ते हुण इन्हां नूं यही दर्स देना, लड़ो। पहले खुन्ने खोलो एक दूजे दे ते मैं पाया खून निकलेगा ना ते आप ही सेट हो लड़ाई जाएगी। बिल्कुल बकवास आ। सोशल मीडिया ते टिकटॉक ते बैक एक दूसरे नूं गालां कड्डो। मैं कहना एड्रेस लभो एक दूसरे दा, जाके गोलियां मारो एक दूसरे नूं। हाँ, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा यार मैनू इजाजत दे दियो फिर। चलो जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मुफ्ती साहब जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਸਬੇ ਸਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁੰਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੋਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵਾਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਆ ਜਾਂਦਾ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੇ WhatsApp, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। यार मैनू भी चाहिए भाई, ज़ियार नूं भी भेजो ते मैनू भी चाहिए भाई वीडियो। ठीक सही स्टंट लाने दे उत्ते ते मैनू वीडियो हुणे ही अब्दुल्ला भेजिया जे भाई। ठीक है, मैनू भी तुहाडे ते सेंड करी और तेनू मैं कर दियांगा यार। की खप पा छड़ी है ज़ियार सूल मेरे तक ते पहुंच लैन दे। अच्छा ठीक है यार, इंज दी चीज़ां लभ के ना मजा बड़ा हुंदा। वे वो भी तड़फदा ही पिया कि भाई जल्दी जल्दी लभ जाए। ठीक है नहीं, वो मेरी तो नींद ही उड़ गई है जी। मैं तो हुणे लगा लैपटॉप खोलना। यकीन ज्यादा मजा आएगा। 4 दिन स्टंट लावांगे साडा भी टाइम पास हो जाएगा। बेहतर जे है उस्ताद मोहतरम पीर अस्कानी ने बराड़ ते चलाई है जनाब। वो तारक चौहान ने अब्दुल्ला भाई बैठे से थे तो मैं भी सिया थे। वो तारक मैं क्या मेरे प्राइवेट सेंड करो। कहना जी मैं पता नहीं केड़े नेट उन्होंने वैबसाइट तो चुकी है तो मैं इतने चलाई है। अब्दुल्ला भाई केड़ी कह रहा सी वैबसाइट अहमदी अमर मिर्ज़ा ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ नहीं यार अब्दुल्ला भेजा मैं जरा जा रहा वां ते मैं WhatsApp पे चलना, मैनू WhatsApp पे सेंड करिए। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜल्दी अदा और 10 चले गए।
हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, किधर होते हैं आजकल? आप लिफ्ट ही नहीं कराते प्यारे भाई। नहीं इधर ही है। भाई आप उठ गए हैं, आप सो रहे थे, मुझे सो रहे थे, उठ गए। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ